हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, जैसे यू निकालना, ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, तमाम ऐसे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है कारगर प्रूफ होने वाले हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नीट आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जो है हम स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे और निकालने के लिए सीखेंगे। देखो यहाँ पे सीधी सीधी बात है ना कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है कि जैसे फिगर दे देगा और पूछेगा कि हाइब्रिडेशन कौन है। ठीक है, उससे पहले हमको ये जानना है कि देखो इसमें सिंपल सी बात है, इंटर मिक्सिंग ऑफ टू, इसका अगर डेफिनेशन देखें तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू और मोर देन टू, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल to give hybridized orbital is called hybridization। ठीक है, देखो इससे थोड़ा सा हमको ये समझ में आएगा कि हाइब्रिडेशन क्या होता है। हाइब्रिडेशन में देखो बेसिक पॉइंट यही कहलाती है कि जब हमारे पास कोई दो एटम दो को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, किसको, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल, जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं तो एक नई एनर्जी की ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इस प्रोसेस को जो है हम लोग हाइब्रिडेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम समझना है तो और कैसे, जब भी हाइब्रिडेशन निकालना होता है देखो, तो हमको बस इतना याद रखना कि पाई सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, दो चीज़ अपने दिमाग में रखना। कौन से, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अपने दिमाग में रख लेना, और अगर ये ढूंढ लिए, ठीक है, तो हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हमेशा याद रखना हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका कैसे है, तो हमको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही पहचानना रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, PCl3। सबको पता है PCl3 का क्या नाम है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, एक क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, और ये क्लोरीन यहाँ पे, और इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे टोटल हमने कहा कि जब भी हाइब्रिडेशन निकालना रहता है तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखते हैं। तो टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो कितने यहाँ पे बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे बन रहा है, 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड कितने, 3। लोन पेयर की बात कर लेते हैं तो लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 4। तो 4 हो गया, तो इसका जो होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि भैया ये कैसे हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात ये है, यदि मेरे पास सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है, दो रहते हैं तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और अगर 3 रहा तो sp2, 4 रहा तो sp3, 5 रहा तो sp3d, ठीक है, और 6 रहा तो sp3d2। ठीक
ठीक है। इस तरह से हमको ये सब याद रखना है कि कितने हमारे पास सिग्मा और लोन पेयर है, और अगर इतने रहते हैं तो हम हमारे पास उतना ही जो है वो हम काउंट करके उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैसे, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल, PCl5 का हम लिख देखते हैं। इसको बोलते हैं क्या, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है, सबको पता है ये फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पे फास्फोरस यहाँ पे हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन। तो इस तरह से यहाँ पे कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है। तो बताओ, अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड देखा जाए और प्लस लोन पेयर देखा जाए, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5, प्लस लोन पेयर कितने हैं, 0, तो ये 5 हुआ। और 5 के लिए हमने क्या बताया था कि sp3d होता है, मतलब कि एक s में चला जाएगा, 3 p में, 3 1 4 हुआ और एक d में 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास H2O दिया हुआ है। H2O में अगर हमको निकालना है तो H2O का पहले कैसे बनता है ये हमको सीख लेना है। तो यहाँ पे O है, H है, H है। ठीक है, और इसके पास लोन पेयर 1 2 3 4, ये इसका स्ट्रक्चर का लोन पेयर यहाँ पे मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे H2O का मेरा फॉर्मूला ऐसे बन गया है। चाहो तो H2O को ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4, कोई ये इशू नहीं है कि हम H2O को इसी तरह से बनाएंगे, तो तब भी हमारे पास ये चीज़ मिला। तो इसमें हम दो ही चीज़ तो देखते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, प्लस लोन पेयर देख लेते हैं। यही तो हम दोनों देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, प्लस लोन पेयर कितना है, लोन पेयर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो यानी कि 2 लोन पेयर है। टोटल कितने हुए, 4। और 4 के लिए हम लोग हाइब्रिडेशन के लिए क्या लिखते हैं, sp3d। क्या लिखते हैं, sp3d, सॉरी sp3d नहीं होगा, sp3 होगा। ठीक है, sp3d तो किसके लिए, 3 1 4 1 5 के लिए होता है। तो अभी हमारे पास जो यहाँ पे है वो क्या है, वो sp3d है, sp3 है। ठीक है, एक बार फिर से और देख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। H2O का कैसे बनेगा, तो H2O का देखो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे बनता है, देखो यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास लोन पेयर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो है टोटल हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड चाहिए और प्लस लोन पेयर चाहिए। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर यही तो चाहिए होता है। चलो सिग्मा बॉन्ड कितने, एक सिग्मा 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो कितना हुआ टोटल 4। और 4 के लिए क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से हम लोग पहचान लें कि कैसे इसमें होता है। अब हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल नेक्स्ट। देखो सारा एग्जांपल हमको देखना है। CCl4, इसका नाम पहले तो समझ लेते हैं, इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे हम लोग PCl3 PCl5 का देखें वैसे इसका भी देख लेते हैं। देखो कार्बन यहाँ पे है, Cl 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 और ये Cl, इसमें कहीं भी अगर नज़र आ रहा है तो बताओ लोन पेयर है क्या, कहीं पे भी लोन पेयर नहीं यहाँ पे मौजूद हो रहा है। तो टोटल सिग्मा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, तो टोटल कितने सिग्मा, 4। और 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, sp3। 4 के लिए क्या लिखते हैं, sp3। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे जो यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि अगर जो है sp रहा तो कितने सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 2। sp2 रहा तो कितने होने चाहिए, 3। sp3 रहा तो कितने होने चाहिए, 4। sp3d रहा तो कितने होने चाहिए, 5।
sp3d2 रहना चाहिए, तो कितना होगा 6, ठीक है। उसके बाद sp3d3 रहेगा तो कितना होगा 7, ठीक है। तो ये सब जो है इतने सिग्मा बॉन्ड अगर होंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है हमारा इतना ये वाला हाइब्रिडेशन है। अब कुछ जो है हम बॉन्ड लाइन के हाइब्रिडेशन देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसे करके दिया हो, बॉन्ड लाइन का देखते हैं। ऐसे दिया हो, तो ऐसे दिया हो तो यहाँ पे एक ये डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक कार्बन होता है, यहाँ पे भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है और यहाँ भी कार्बन होता है। अब हाइब्रिडेशन पूछ रहा है सब जगह का, तो देखो यहाँ पे ये जो कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो ये जो है एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, sp होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले का एक सिंगल बॉन्ड है और एक जो है डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये भी sp होगा, ठीक है। और हम देखते हैं थोड़ा सा और डाउट जो है क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ऐसे कर ले तो जैसे मान लो ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 ना करके यहाँ पे 3 कर लो, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3। इसका मतलब ये देखो अगर हम इसको सीखें तो ये इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन C, ऐसे करके यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर इसका हम देखिए एक एक करके जो है हम सबका हाइब्रिडेशन देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इस वाले का कार्बन का देखें तो ये कार्बन किससे जुड़ा है, देखो यहाँ पे जो एक सिग्मा, ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस वाले से जुड़े देखो 1 2 1 2 3, 3 सिग्मा, तो इसका होगा sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। इस वाले का देखते हैं तो 1 2 3, तो इसका भी होगा sp2 हाइब्रिडेशन। इस वाले का देखते हैं 1 2 3 4, तो इसका होगा sp3 हाइब्रिडेशन। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है निकाल सकेंगे कि कैसे हाइब्रिडेशन निकाला जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो ये वीडियोस काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।